हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, सरल रेखा अर्थात स्ट्रेट लाइन। ये 11th मैथ्स में भी है, 12th मैथ्स में भी है और बीएससी के सिलेबस में भी है। बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के सिलेबस में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में ये टॉपिक है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने के कारण ये टॉपिक जो है आज हम इसका वीडियो बनाने जा रहे हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सरल रेखा अर्थात स्ट्रेट लाइन। तो देखते हैं कि ये सरल रेखा क्या होता है। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। मान लीजिए दो बिंदु हैं और मैंने आपको कहा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आप इस रास्ते से जाइए, आप इस रास्ते से जाइए, आप ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, कैसे भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? जो सीधा होगा। ठीक है, तो दो बिंदुओं को जो मिलाने वाला जो पथ है वो सबसे छोटा कौन सा होगा? जो सीधा सीधा मिलाएगा। तो उसी पथ को हम बोलेंगे सरल रेखा अर्थात दो बिंदुओं के बीच का जो सबसे छोटा पथ होता है वो सरल रेखा होता है। तो ये सरल रेखा की एक परिभाषा आपने देख ली। अब दूसरी परिभाषा देखिए। देखो, अब हम गणितीय परिभाषा आपको बता रहे हैं, यानी कि अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में उसकी डेफिनेशन बोलेंगे तो किस प्रकार बोलेंगे। देखो, जब कोई बिंदु इस तरीके से चलता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात है कि जब बिंदु चलता है तो जिस रास्ते को वो फॉलो करता है उसको अपन बोलते हैं बिंदु पथ। नाम में इसकी डेफिनेशन है पथ यानी रास्ता। तो किसका रास्ता? बिंदु का रास्ता। तो जब कोई बिंदु चलता है तो चलते समय वो जिस रास्ते को फॉलो करता है, ठीक है, तो जिस रास्ते को वो फॉलो करता है वो बिंदु पथ कहलाता है और उस बिंदु पथ का एक समीकरण होता है। अगर किसी बिंदु पथ अगर किसी बिंदु के बिंदु पथ के समीकरण में आपको x और y का एक एक घात नजर आने लगे, यानी x का एक घात हो, y का एक घात हो, ठीक है, तो यानी कि किसी बिंदु पथ के समीकरण में, ठीक है, किसी बिंदु का ऐसा बिंदु पथ जिसके समीकरण में हमको x और y एक एक घात के रूप में दिखने लगे, तब उस बिंदु का बिंदु पथ क्या कहलाता है? सरल रेखा कहलाता है। ठीक है, ये सरल रेखा का व्यापक समीकरण है, आप इसको देख सकते हैं। ए एक्स का गुणांक है, बी वाई का गुणांक है, सी जहाँ पे आपको एक्स और वाई दोनों नहीं दिख रहा है वो अचर पद है। तो ये सरल रेखा का समीकरण हो गया। अब हम देखेंगे, जब हम दो अक्ष बनाएंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है, कार्तीय समतल जब बनाते हैं, इसको कार्तीय समतल कहते हैं, जिसमें दो अक्ष एक्स और वाई होते हैं। ये मूल बिंदु हो गया। इधर बोल देते हैं एक्स डैश, यानी कि ऋणात्मक एक्स अक्ष, ये ऋणात्मक वाई अक्ष, ठीक है, जिसको हम वाई डैश बोल दिए। अब सुनो, एक्स अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर ये एक्स अक्ष है और इसके प्रत्येक बिंदु पर y का मान शून्य होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु कौन से अक्ष पे है? ये बिंदु x अक्ष पे है, तो x अक्ष पे y का मान क्या होता है? शून्य होता है। इसलिए याद रखना कि x अक्ष का समीकरण अगर कोई पूछे तो आप कह देना y इक्वल 0। तो x अक्ष का समीकरण, तो आप क्या बोलेंगे? x अक्ष का समीकरण कौन होता है? y बराबर 0। ठीक है, y बराबर 0। और अगर आपको कोई पूछे y अक्ष का समीकरण बताइए सर, तो आप खुद देखिए, y अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर, जैसे मान लो आपने कोई बिंदु y अक्ष पे लिया, अब ये बिंदु कौन से अक्ष पे? y अक्ष पे। इसका x निर्देशांक तो सर ये x पे तो है ही नहीं। अगर बिंदु यहाँ होता तो x अक्ष में थोड़ा उसका निर्देशांक हमको दिखाई देता, ये वाला हिस्सा जो है उसका x अक्ष का निर्देशांक हो जाता और ये वाली लंबाई y अक्ष का निर्देशांक होती। तो जब उधर हट के दिखेगा तब ना x अक्ष का निर्देशांक बनेगा, या इधर हट के दिखेगा तब ना x अक्ष का निर्देशांक बनेगा। उधर x अक्ष धनात्मक, इधर ऋणात्मक। लेकिन अगर वो बिंदु यहाँ है तो उसका x निर्देशांक शून्य होगा। y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक शून्य होगा, इसलिए y अक्ष का समीकरण होगा x बराबर 0।
तो ये दो बातें तो आप हमेशा याद रखें, ठीक है। एक्स अक्ष का समीकरण y इक्वल 0, वाई अक्ष का समीकरण x इक्वल 0। अब देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं एक और महत्वपूर्ण बात। उस रेखा का समीकरण जो x अक्ष के समांतर है, ये देखिए, कहीं भी बना सकते थे, ऊपर या नीचे कहीं भी, x अक्ष के समांतर है और कितनी दूरी पर है, मान लो x, ये x अक्ष से a दूरी पर है, ठीक है। सॉरी, ये जो दूरी है ये a दूरी है ना। अब देखो, ये a दूरी आप नाप कहाँ रहे हैं, ये मैं कहाँ नापाऊं, ये कौन सा अक्ष है, अब देखो ये y अक्ष है, यानी ये रेखा है जो कि x अक्ष के समांतर है, लेकिन मूल बिंदु से a दूरी पर है। और a दूरी आप कहाँ नापे हो, ये कहाँ नाप रहे हो आप, a दूरी y में नाप रहे हो, तो y इक्वल a, ठीक है। वो दूरी आप कहाँ नाप रहे हो, y अक्ष में नाप रहे हो, इसलिए y इक्वल a। कितनी कितनी दूरी है, ये रेखा की मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, जो y अक्ष को ऐसे कट कर रही है, तो y अक्ष को, ये देखो ना, ये रेखा y अक्ष को कट कर रही है, ये रेखा y अक्ष को कट कर रही है, कहाँ कट कर रही है, मूल बिंदु से a दूरी पर। और वो a दूरी कहाँ नापे हो आप, y अक्ष में नापे हो, ये देखो, इसलिए y इक्वल a, अर्थात उस रेखा का समीकरण जो x अक्ष के समांतर है और y अक्ष को मूल बिंदु से a इकाई दूरी पर काटती है, a इकाई है ना भाई, तो वो होगा y इक्वल a। जैसे मान लो उस रेखा का समीकरण जो x अक्ष के समांतर है और मूल बिंदु से 2 इकाई दूरी पर y अक्ष को काटती है, कितने इकाई दूरी पर, 2 इकाई दूरी पर, तो उसका समीकरण क्या हो जाएगा, y इक्वल 2, यानी यहां से यहां तक की दूरी 2। उस रेखा का समीकरण जो x अक्ष के समांतर है और y अक्ष को -3 पर काटती है, -3 इकाई पर, तो -3 बोल रहा है मतलब इधर नीचे लेना पड़ेगा, -1 -2 -3 और ये रेखा। तो अब देखो, ये x अक्ष के समांतर है और y अक्ष को -3 इकाई दूरी पर काट रही है, तो ये -3 आप नापे कहाँ हो, y अक्ष में नापे हो ना, आपकी नाप जो x अक्ष में तो हो नहीं रही है, आपने ये जो देखा अंक वो कहाँ देखा, y अक्ष में देखा, इसलिए हम लिखेंगे इसका समीकरण y इक्वल -3, या इधर पलटाओगे तो आप y + 3 इक्वल 0 भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। 3 इधर आ जाएगा, मतलब -3 इधर आके +3 हो जाएगा इस टाइप से। तो अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसके समीकरण में सिर्फ y नजर आएगा, x नजर नहीं आएगा, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं उस रेखा का समीकरण जो y अक्ष के समांतर हो, ठीक है, जो किसके समांतर हो, y अक्ष के समांतर हो। ये देखिए, अब ये रेखा किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है, कितनी दूरी पर है, तो मान लो ये c दूरी पर है, ठीक है। ये देखो, तो अब बताइए इस रेखा का समीकरण क्या होगा, तो ये c दूरी आप नाप कहाँ रहे हो, आप x अक्ष में ये दूरी नाप रहे हो, ये देखो ये दूरी कहाँ नाप रही है, x अक्ष में नाप, हम लोग नाप रहे हैं, तो क्या होगा, इस रेखा का समीकरण क्या होगा, x इक्वल c, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये रेखा y अक्ष के समांतर है, अर्थात y अक्ष के समांतर जो रेखा होगी उसके समीकरण में केवल x नजर आएगा, y नजर नहीं आएगा। अब इस रेखा को देखो, मान लो ये यहाँ से -2 दूरी पर है, तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा, x इक्वल -2, ठीक है, x इक्वल -2। तो ये बातें आप हमेशा ध्यान रखिए, बहुत सरल है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखने जा रहे हैं किसी सरल रेखा की प्रवणता, प्रवणता ग्रेडियंट, इसी को हम ढाल या स्लोप भी कहते हैं, ठीक है। और इसे m से व्यक्त करते हैं और इसका सूत्र होता है, मतलब m इक्वल टू tan थीटा। अब मैं इसका आपको डेफिनेशन अगर बताऊं तो वो ये है, कोई भी सरल रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से, कोई भी सरल रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बनाती है, उस कोण की स्पर्शज्या अर्थात टेंजेंट, ठीक है, उस कोण की स्पर्शज्या अर्थात टेंजेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवणता, उस सरल रेखा की प्रवणता, ठीक है। जैसे मान लो कोई रेखा x अक्ष से 45 अंश का कोण बना रही है,
तो थीटा का मान 45 अंश हो गया। उसकी प्रवणता ज्ञात करने के लिए आप थीटा का मान 45 रख दीजिए। तो m इक्वल tan 45 और tan 45 की वैल्यू 1। तो उस रेखा की प्रवणता कितनी होगी? 1। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो प्रवणता आपको समझ में आ गया। कोई भी रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बनाती है उसका टेंजेंट मतलब उसका tan थीटा आपको निकालना है। ठीक है, और ये हो गया, ये उसकी प्रवणता हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूं उस सरल रेखा का समीकरण, उस सरल रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m हो तथा जो y अक्ष में c लंबाई का या c इकाई का अंतःखंड काटती है। यानी ये देखिए, ठीक है, ये रेखा है। अब ये देखो, ये रेखा y अक्ष में यहाँ पे कट कर रही है। मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी मान लो c है। ठीक है, और इस रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये x अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बना रही है। आप ये x अक्ष आपको दिख रहा है, आप x अक्ष के समांतर यहाँ एक लाइन खींच लें। तो ये जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा मान लो, और उस थीटा, देखो ना ये थीटा वही है। देखो अगर आप रेखा को आगे बढ़ाएंगे एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बनाएंगे तो आखिर ये वही है ना भाई, ये कोण दोनों बराबर होंगे और इस कोण के मदद से आप जब इसका स्पर्शा निकालेंगे इस कोण का तो उसको हम बोलेंगे प्रवणता। तो m निकल जाएगा और ये रेखा जो y अक्ष को कहाँ पे कट कर रही है? c इकाई दूरी पर कट कर रही है। तो रेखा का समीकरण क्या होगा वो सुनो। रेखा का समीकरण होगा y इक्वल एम एक्स प्लस सी, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो ये बात आप ध्यान रखें। अगला मैं आपको बता रहा हूं, अभी हम केवल सूत्र देखते जाएंगे, फिर क्वेश्चन बाद में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन अलग से आपको बताऊंगा। अगर सरल रेखा मान लीजिए दोनों, ऐसी सरल रेखा जो दोनों अक्षों को कट कर रही है, ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष, ये ओरिजिन, एक्स अक्ष को वो कट कर रही है ए इकाई दूरी पर, वाई अक्ष को कट कर रही है बी इकाई दूरी पर। अब इस स्थिति में सरल रेखा का समीकरण होगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। ठीक है, जैसे मान लीजिए रेखा ने एक्स अक्ष को 3 इकाई दूरी पर काटा और वाई अक्ष को 2 इकाई दूरी पर काटा, तो रेखा का समीकरण क्या होगा? एक्स बटे 3, यानी ए का मान 3 है और बी का मान 2 है, तो एक्स बटे 3 वाई बटे 2 1। आप एलसीएम निकालो, 2x प्लस 3y, 3 दूनी 6, इधर आ जाएगा 6। ये आपका आंसर आ गया। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x प्लस 3y माइनस 6। तो इस तरीके से आप सरल रेखा के विभिन्न रूपों को देख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो बिंदु हैं आपके पास, मान लीजिए x1 y1 और x2 y2, और ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। तो इसकी प्रवणता क्या होगी? तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता का सूत्र देख लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और उनका समीकरण अगर जानना हो, इसे मतलब इस रेखा का समीकरण जानना हो तो उसका सूत्र है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो अगर आपको सरल रेखा की प्रवणता पता है तो आप मतलब ये वाला सूत्र कब लगाएंगे? जैसे मान लो आपको एक ही बिंदु दिया है, मान लो एक बिंदु दिया और वहां से रेखा जाती है और उसकी प्रवणता दी गई है। आपको m अगर पता है पहले से, तो m अगर पहले से पता है तो निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक बिंदु दिया है और x1 y1 यहाँ उनका मान रखना, m जो प्रवणता दी है उसका मान रखना, ये आंसर आपका आ जाएगा सरल रेखा का समीकरण। अगर आपको m नहीं दिया है लेकिन ये दे दिया है, जैसे मान लो आपको दे दिया है कि कोई रेखा है, ठीक है, और वो x अक्ष की धनात्मक दिशा से, x अक्ष की धनात्मक दिशा से मान लो बनाती है 60 अंश का कोण और बिंदु
3/4 से गुजरती है। एक बात की बात, तो देखो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बनाती है, 60 अंश, यानी थीटा का मान 60 अंश दिया है। तो आप यहाँ से एम निकाल सकते हो क्या, क्योंकि एम प्रवणता उसकी जरूरत पड़ेगी। तो एम tan 60 कितना हो जाएगा, √3, है ना, tan 60 का मान √3। और कौन से बिंदु से जाती है, 3 4, इसको आप x1 y1 मान लो, तो यहाँ रख दो मान को। y1 कौन है, 4, m कितना निकाले, √3, x माइनस x1 कौन है, 3। ठीक है, ये देखो 3 4 कौन है, वो बिंदु है जहां से रेखा ऊपर जाती है। ये आपका आंसर आ गया। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, √3x, और फिर ये -3 √3 हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, y को भी इधर ला लो, ये ऐसे आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत सरल है, घबराने की बात नहीं है। इसको मैं मिटा रहा हूँ अब। अगर आपको सिर्फ दो बिंदु दिए हुए हैं और सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो आप पहले प्रवणता निकाल लो, फिर इस सूत्र में मान रख देना जो अभी हमने लिखा था, या आप ये वाला सूत्र भी देख सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू एम का अगर मान यहाँ रख दूँ y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, ये भी सूत्र आप लगा सकते हो। एम का मान ये वाला यहाँ रख दिए। ठीक है, तो ये भी सरल रेखा का एक रूप है, आप इसको भी ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि उस सरल रेखा का समीकरण जिस पर ये मान लो सरल रेखा है और इस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब, ये अपन एक नॉर्मल इस रेखा पर एक परपेंडिकुलर या नॉर्मल खींचे हैं मूल बिंदु से। लंब क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये 90 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पे, और ये जो लंब है वो एक्स अक्ष से कितना कोण बनाता है, मान लो अल्फा कोण बनाता है। इस सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से अल्फा कोण बनाता है, और इस लंब की लंबाई मान लो p है। तब इस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। तो ये भी आप याद रखें। ठीक है, बहुत काम का चीज है ये भी। सरल रेखा का व्यापक समीकरण हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0। इस टाइप से सरल रेखा का व्यापक समीकरण हो गया। अगर आपको व्यापक समीकरण दिया है और डायरेक्ट आपको अगर प्रवणता निकालने बोल रहे हैं यहीं से, तो उसके लिए सूत्र है माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक a है, y का गुणांक b है। यहाँ पे x, अगर आप इस समीकरण के लिए निकालोगे तो यहाँ x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 3 है, तो ये प्रवणता m आ गया आपके पास। ठीक है, तो हमने देखा सरल रेखा का व्यापक समीकरण, ठीक है, और ये लंब रूप वाला समीकरण है ना, लंब रूप में रेखा का समीकरण हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि अगर प्रवणता दी हो और कोई एक बिंदु दिया हो जहां से रेखा ऊपर जाती है, तो उसका समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। एक बिंदु अगर दिया हो और प्रवणता दी गई हो, प्रवणता न दी गई हो, अगर आपको एंगल दिया होगा कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से इतना एंगल बनाती है वो रेखा, तो आप उस एंगल की मदद से प्रवणता निकाल सकते हैं। प्रवणता m का मान यहाँ रख दें, और वो जो बिंदु आपको दिया है जहाँ से रेखा जाती है उस बिंदु को x1 y1 कह दें, और यहाँ y1 और x1 का मान रख दें, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको प्रवणता नहीं दी है, बल्कि ये दिया है कि दो बिंदु हैं और उन दोनों बिंदुओं से होकर रेखा जाती है, या उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण अगर आपको पूछा गया है, तो आप कुछ न करें, ये वाला सूत्र लगा दें, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और गुणित क्या है, x माइनस x1। तो वो जो दो बिंदु हैं आपके पास x1 y1 और x2 y2, आप उनका मान उनकी जगह में रख दें और आपका आंसर आ जाएगा।
तो प्रश्न में जिस हिसाब से पूछा जाएगा आपको उसी हिसाब से रेखा का समीकरण तैयार करना है और बहुत सरल है ये। हम अगले वीडियो में इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ और नए टॉपिक्स सरल रेखा से ही रिलेटेड कुछ और नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो हम आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी टॉपिक्स आज हमने समझे वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मैथ्स की बेसिक नॉलेज के लिए, बेसिक जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।